डीएलएड संघ के उपवास को आपका समर्थन। आपको बता दें, काशीपुर में बीआरसी कार्यालय के प्रांगण में उत्तराखंड द्विवर्षीय डीएलएड संघ द्वारा अपनी नियुक्ति मांग को लेकर किए जा रहे एक दिवसीय उपवास को आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया। वहीं मयंक शर्मा ने प्रशिक्षितों से संवाद करते हुए कहा कि डीएलएड प्रशिक्षितों ने राज्य सरकार द्वारा आयोजित कठिन प्रवेश परीक्षा पास करके सरकारी जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों से तपस्या रूपी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सर, ये हमारा जो डीएलएड का कोर्स था, ये हमारा दिसंबर में कंप्लीट हो गया था। 2 साल की हमारी ट्रेनिंग थी और उसके बाद से हम लोग ने देहरादून भी गए थे। हम लोग वहाँ पे हमने धरना दिया, लेकिन कोरोना के चलते हमें धरना अपना स्थगित करना पड़ा। हमने लगभग 1 माह तक अपना धरना किया था, लेकिन सरकार हमें लगातार, हम 8 महीने से घर पर बैठे हैं और हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें, क्योंकि हम लोग यहाँ 8 महीने से बेरोज़गार बैठे हैं और हम एक परीक्षा पास करके, एक एंट्रेंस क्वालिफाई करके हम लोग वहाँ पहुँचे थे और बहुत सारे ऐसे टीचर्स यहाँ पर भर्ती किए जा रहे हैं बैकडोर से। न्यूज़ में भी हम देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग बैकडोर से भर्ती किए जा रहे हैं, जिनका ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई है, ना वो इतने क्वालिफाइड हैं। लेकिन हम लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद भी सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मंत्रियों से भी लगातार मिलते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब आगे अगर सरकार ने हमारी मांगें अनसुनी की तो हम लोग अब धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हम लोग डाइट स्तर से पहले कर रहे हैं। जैसे हमने अभी अपना उधम सिंह नगर में किया है, उसके बाद हम सभी डाइटों से करेंगे। उसके बाद हम लोग देहरादून जाकर और इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करेंगे। हम निदेशालय में धरना प्रदर्शन करेंगे अगले माह से। मंत्री जी से हम लगातार अनुरोध करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन वो हमारे मामले में सिर्फ यही कहते हैं कि मामला संज्ञान में है और हम आपके लिए सचिवालय में काम चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें लगातार हम 2 माह से देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ हमें एक आश्वासन ही मिल रहा है और लगातार हम 8 माह से घर पर बैठे हैं और बहुत ही निराश हैं और हताश हैं और बहुत ही डिप्रेशन में भी जा रहे हैं हम लोग। मेरा नाम है स्वाति। आज जो हमारा प्रदर्शन किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि हम पिछले 1 साल से एज अ बेरोज़गार हैं और उससे 2 साल पहले हमने डाइट द्वारा डीएलएड जो आयोजित किया जाता है प्रायोजित, हमने उससे ट्रेनिंग ली है। बाकायदा 70,000 में से मात्र 650 बच्चे जो चयनित होकर आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी डाइट से। हमारी मांग ये है कि सरकार ये जो टाल मटोल कर रही है नियुक्ति में, इसको जल्दी से निपटाए और हमारी नियुक्ति शीघ्र से शीघ्र करे। भर्तियां जल्दी से जल्दी निकाले। सरकार हमेशा से कोर्ट का हमें हवाला देती आई है, कोर्ट में केस लटका हुआ है, कोर्ट में केस लटका हुआ है। तो हमारी सरकार से मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र कोर्ट के केस को निपटाया जाए, उसे संज्ञान में लिया जाए और साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। सर, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा हो रहा है कि जो मात्र ऐसे शिक्षक जो शिक्षा मित्र के रूप में हैं या जिन्होंने टीईटी भी क्वालिफाई नहीं किया है, उनको सरकार भर्तियां दे रही है, उनके वेतनमान बढ़ाए जा रहे हैं, उनको परमानेंट किया जा रहा है। लेकिन जो क्वालिफाइड हैं, जो डाइट से प्रशिक्षित हैं, उनकी सुध भी सरकार नहीं ले रही है। सरकार से मांग है कि नियुक्ति प्रक्रिया को निपटाए, नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करे, कोर्ट के मामले निपटाए। दूसरी चीज़, जो यहाँ पर जितनी ट्रेनिंग लेकर आया है, जो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, जो शिक्षक होने के लिए ज़रूरी हैं, उनको नियुक्ति दी जाए, ना कि वे जो कि दूसरे रास्ते से या जो पूरी तरह से प्रशिक्षित भी नहीं हैं, उनको नियुक्तियाँ दी जा रही हैं। ऐसा कार्य ना किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में शिक्षा जो है वो बच्चों के लिए भविष्य है। यदि हम बच्चों का भविष्य ही धूमिल करेंगे तो इससे हमें, ना ही सरकार को, ना ही समाज को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सर, मेरा नाम श्वेता राजपाल है। आपका नाम? जितेंद्र नलवाल। नरवाल जी, क्या मामला है और किस मांग को लेकर आप? मांग एक सूत्रीय है और सीधे ये है कि हमने डाइट से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, एक प्रतियोगी परीक्षा पास की है और सरकार ने हमारी जिम्मेदारी ली है। जिस जिम्मेदारी को सरकार ने लिया है उसे 8 महीने से पूरा नहीं किया। आज आंदोलन करना पड़ रहा है, उपवास रखना पड़ रहा है और किसके आधार पर? सरकार के वादे के आधार पर। वो वादा नहीं पूरा कर रही है, हमें यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। मांग हमारी एक है, जल्दी से जल्दी जिन्होंने डाइट से डीएलएड किया है, बीटीसी प्राप्त का ट्रेनिंग पूरी कर ली है, उन्हें नियुक्त करिए। कब से आप?
हमारी मांगे जब से हमने डाइट से प्रशिक्षण प्राप्त किया है दिसंबर 2019 तब से चल रही है। 24 दिन का देहरादून में आंदोलन भी किया है। सरकार ने हमें ट्रेनिंग के बीच में ही कहा था तुम्हें सरकार डीएलएड करा रही है, उनकी जिम्मेदारी है। और अब सरकार इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। 4000 पद रिक्त हैं। 1,20,000 बच्चों का भविष्य बिना टीचर के चल रहा है इस राज्य में, जिसको गुणवत्तापरक शिक्षा के नाम पर बहकाया जाता है। जब तक ये शिक्षकों के पद नहीं भरे जाएंगे और डाइट से डीएलएड प्रशिक्षित प्राप्त छात्र वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, तब तक यह दिशा नहीं सुधरेगी। दिन का उपवास है, फिर लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी हम जा सकते हैं। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती, हमारी मांगे नहीं मानती है, तो ये प्रशिक्षित सरकार द्वारा पढ़ाया लिखा हुआ ये सारा वर्ग अनशन पर जाएगा, अनिश्चितकालीन अनशन पर। बिल्कुल, सरकार ने जब हमारी जिम्मेदारी ली है, जब हमने 76,000 बच्चों में 650 बच्चे जो चयनित हुए प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, एक क्रीम मार्क्स जिसको सरकार कहती आई है, आज उसको आप नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? और आप वादा करते हैं, आप कितने टाइम से वादा कर रहे हैं, तो आपका ही फर्ज बनता है हमें नियुक्त करिए। 8 माह से हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमें अनदेखा मत करिए, वरना अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तौर पर 4000 रिक्त पद हैं और आईटी के मानकों के अनुसार 30 छात्रों पर एक अध्यापक की आवश्यकता होती है। इसका मतलब 1,20,000 बच्चे बिना शिक्षक के हैं। तो क्या उन बच्चों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? और यदि उन बच्चों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा की आवश्यकता है, तो सरकार कौन से खोखले वादे करती है कि उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा से मतलब है? हम जैसे अध्यापक सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति दीजिए, और वो बच्चा बैठकर बोल रहा है कि हमें टीचर दीजिए। तो दोनों की मांग क्यों पूरी नहीं करती सरकार? क्यों? देखिए, राज्य में इतने फर्जी शिक्षक पाए गए हैं, अभी भी आप अखबार में देखिए, लगातार ऐसा हो रहा है। और जो वास्तविक एक प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद जो शिक्षक निकल के आया है, वो आपके सामने इस बात के लिए धरना दे रहा है, उपवास रख रहा है कि मुझे मौका दे दो। सरकार उन फर्जी शिक्षकों को नहीं हटा पा रही है और इन असली शिक्षकों को सड़क पर बैठा रखा है। हम क्या उम्मीद रखें ऐसे? मेरे को सूचना मिली थी यहाँ डाइट प्रशिक्षित जो बेरोजगार हैं वो यहाँ धरना दे रहे हैं, और हमको लगता है कि जो शिक्षा के क्षेत्र से जो भी बुद्धिजीवी वर्ग आता है और यदि वो परेशान होता है, तो कहीं ना कहीं कल वो समाज में एक गलत मैसेज जाता है, समाज का अमूलचूल नुकसान होता है। अगर सरकार ने आप लोगों को जो भी शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगार लोग हुए हैं, डाइट में प्रशिक्षण के बाद भी उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। सरकार ने जब उनको प्रशिक्षण कराया था, 2 साल का उन्होंने जब तपस्या करी थी, तो उनको निश्चित रूप से उनको समय पर रोजगार दिया जाना चाहिए था। और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इनको तुरंत से जल्द इनको जो भी इनकी नौकरियां जहाँ पर भी स्थापित होना है, उन क्षेत्रों में इनको नौकरियाँ दी जाए। देखिए, ये फ़ायदा लेने का इशू नहीं है, क्योंकि फ़ायदा तो वहाँ लिया जाएगा जहाँ की हमारा कोई नुकसान हो रहा है। हमारा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ये एज अ समाज एक आम आदमी परेशान है तो पूरे समाज का नुकसान है। हम यही पक्ष, यही साथ देने के लिए इस समय प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ खड़े हैं। ना सिर्फ इस समय एक इस संगठन के साथ जो है सरकार अन्याय कर रही है, बल्कि हर संगठन हर बेरोजगार के साथ अन्याय कर रही है। रोजगार के दिन पे दिन जो अवसर हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, और फिर भी अगर सरकार का यही रवैया रहा तो ये क्रांति, मतलब ये जो सिर्फ धरना प्रदर्शन है, हो सकता है कल को एक बड़े रुद्रा फैमिली टूरिस्ट ढाबा, शुद्ध व शाकाहारी भोजन, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा उपलब्ध, पार्किंग स्पेशल व फैमिली के बैठने की अच्छी व्यवस्था। हमारा पता कोटीवाल इंजीनियर कॉलेज, कार्ड रोड, कॉन्टैक्ट नंबर 9899555123।